नमस्कार। देशवा न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर जमीन के बदले नौकरी मामले में अब मीसा भारती और राबड़ी देवी जो है उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। और कोर्ट में पेशी होने के लिए मीसा भारती और राबड़ी देवी रवाना हो चुके हैं। जी हाँ, बता दें कि लालू प्रसाद यादव को भी आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि मीसा भारती और राबड़ी देवी जो है वो कोर्ट के लिए रवाना हुई है। बता दें कि आज अहम दिन है। काफी ज्यादा जमीन के बदले नौकरी मामले में लगातार जो है बातें निकलकर सामने आ रही थी। इससे पहले भी जो तेजस्वी यादव है वो 25 मार्च को सीबीआई के मुख्यालय में पेश हुए थे। तमाम चीजें जो है वो देखी गई थी। ईडी सीबीआई के लगातार जो है छापेमारी दिल्ली से लेकर पटना में लालू परिवार के सभी आवासों पर जारी थी। और एक अहम और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर अब मीसा भारती और राबड़ी देवी जो है वो कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। बता दें कि जमानत दे दी गई थी पिछले बार जब सुनवाई हुई थी तब, और जमानत जो मिली थी उनको 50,000 की निजी मुचलके पर उनको जमानत मिली थी। और इसके बाद अब जो है राबड़ी देवी और मीसा भारती कोर्ट में पेश होने के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि पिछले दिनों ही तेजस्वी यादव पिता बने हैं। तेजस्वी यादव के घर एक नन्ही लक्ष्मी आई है और इसके बाद जो है तमाम कयासें लगाई जा रही थी कि क्या अब नन्ही लक्ष्मी के आने से अब घर में खुशियां आएंगी। तमाम जो उन पर चल रहे जो आरोप लगे हुए हैं, तमाम जो केस उनके ऊपर चल रहे हैं जमीन के बदले नौकरी मामले में, उसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही थी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज 29 मार्च का दिन है और कोर्ट के लिए मीसा भारती और राबड़ी देवी रवाना हो चुके हैं। और क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से जो पटना से लेकर दिल्ली तक की में छापेमारी जो है लालू परिवार के ठिकानों पर वो चली थी। पूछताछ बड़ी देर तक राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री है उनसे चली थी। और इसके बाद जो है सीबीआई के मुख्यालय में तेजस्वी यादव भी 25 मार्च को पेश हुए थे और तमाम बातें जो थी वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इसी बीच अब मीसा भारती और राबड़ी देवी जो है वो अब कोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है और कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। तो देखिए, हमारे सहयोगी राकेश के पास चलते हैं और उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। राकेश, अब मीसा भारती और राबड़ी देवी के लिए आज लालू परिवार के लिए अगर कह ले तो अहम दिन है, क्योंकि आज भी सुनवाई है और कोर्ट में पेशी होने के लिए वो लोग रवाना हो चुके हैं। क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए दक्षा, जैसी खबरें अभी सामने आ रही हैं, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके हिसाब से बता दें कि आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में अभी फिलहाल उनकी पेशी होनी है। आज सुनवाई की तारीख थी और मीसा भारती, राबड़ी देवी दोनों निकल चुकी हैं, रवाना हो चुकी हैं राउज रेवेन्यू कोर्ट के लिए। आपको बता दें मामला क्या है, लैंड फॉर जॉब मामला जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चाओं में रहा है। लगातार ईडी सीबीआई की रेड्स भी चल रही थी। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा जब सीबीआई ने तेजस्वी यादव को समन भेजा था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरे बार भी समन भेजा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो नहीं गए। पहली बार आपको याद होगा जो सत्र चल रहा था इसकी वजह से नहीं जा पाए। दूसरी बार आपको जो उनकी पत्नी है रिचल, वो प्रेग्नेंट थी, हालांकि उसकी वजह से नहीं जा पाए थे। और अब जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसके हिसाब से आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव को बेटी हुई है, बहुत क्यूट लग रही है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं सही कारण रहा था कि तेजस्वी यादव नहीं जा पाए थे। तो अब क्या है कि अब उसके बाद तेजस्वी यादव खुद से गए, क्योंकि ईडी ने उनको, सीबीआई ने उनको कहा कि आप किसी भी शनिवार या रविवार को आप आकर बातचीत कर सकते हैं, जो हमारे सवाल है उसके जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है थोड़ा बिजी चल रहा है, क्योंकि सत्र भी चल रहा है और कुछ निजी कारण भी हैं इसकी वजह से। तो तेजस्वी यादव गए भी, जाकर जो भी सवाल थे उसके जवाब भी दिए। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के मैटर में भी क्या कुछ होता है। लेकिन अभी की जो खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से आपको बता दें कि आज सुनवाई होनी है। मीसा भारती और जो राबड़ी देवी हैं उनकी माँ, दोनों की आज पेशी थी, आज सुनवाई होनी है। अब कुछ ही देर के बाद वो पहुँचेंगे
पहुंचेंगी, फिर कार्रवाई शुरू होगी। क्या कुछ होता है वो वहां से निकल कर आएगा। लेकिन हम बात करते हैं कल की। कल क्या हुआ था जब लालू प्रसाद यादव, कल शायद परसों की बात है दक्षा, जो खबरें सामने आ रही थी हमारे सूत्र के हिसाब से, जो बताया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जो अभी फिलहाल मामला चल रहा है लैंड फॉर जॉब मामला, उससे पहले लालू प्रसाद यादव जिसमें सजा याफ्ता रह चुके हैं, चारा घोटाला मामला, उसको लेकर भी सीबीआई ने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं, लालू प्रसाद यादव अब स्वस्थ भी हो गए हैं और उनके जो भी जो मामले चल रहे हैं उनके ऊपर, उसको जोड़ते हुए उनकी जो जमानत है वो रद्द कराई जाए, जो मांग की थी। लेकिन सीबीआई को फटकार मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, ऐसे ही मतलब कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। टोटल जांच होगी, उसके बाद जब दोषी करार होंगे लालू प्रसाद यादव, उसके बाद कुछ भी किया जाएगा। फिलहाल अभी लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं, लंबे समय जेल में रहे थे। उसके बाद स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें जमानत भी मिली थी और उनके कार्यकाल जो जेल में रहा उनका वो अच्छा रहा था। इसकी वजह से उनकी सज़ा भी कम की गई थी, शायद 1 साल 1.5 साल के करीब उनकी सज़ा कम हुई थी। तो देखिए अभी लालू प्रसाद यादव बाहर हैं और उनकी पेशी जो कोर्ट में थी, उसके बाद सीबीआई को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट से लगी और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी उनकी जमानत रद्द नहीं होगी। तो देखिए कुछ न अभी फ़िलहाल का जो दौर चल रहा है लालू प्रसाद यादव के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है, लालू परिवार के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। तमाम मामले जो हैं अभी फ़िलहाल लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जो सफलतापूर्वक हुआ, और देखिए ये भी खुशी की बात थी। पूरे राजद परिवार में, पूरे लालू परिवार में खुशी की लहर आ गई थी। उसके बाद जब सीबीआई ईडी की बात चली तो लगातार छापेमारी चली, कई दिनों तक छापेमारी हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। जो भी चीज़ें आई तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्सेबल है। जो मतलब तेजस्वी यादव हों या फिर लालू प्रसाद यादव हों, उससे इफेक्ट नहीं पड़ा उनसे। उनके करीबियों के यहाँ भी छापेमारी हुई थी, तो कुल मामला ठंडा पड़ गया। जो हवा बनाया हुआ था कि नहीं ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, लालू प्रसाद यादव की परिवार मुश्किल में, ये होगा वो होगा, तमाम चीज़ों पर ब्रेक लग गया। लेकिन अब की जो वस्तु स्थिति है, अभी देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के परिवार में खुशियों की लहर चल रही है। तेजस्वी यादव पे भी जो तलवार लटकी हुई थी वो भी हट गई है। तेजस्वी यादव को बेटी हुई है, ये अलग ही खुशी का माहौल है। पूरे आपने देखा, हमारे देशवा के माध्यम से आपने देखा होगा कि तमाम तरीके की जो खुशी मनाने का जो सिलसिला था वो जारी था। राजद कार्यालय में भी लड्डू बांटे जा रहे थे। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव हों या लालू प्रसाद यादव हों के जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हों, विधायक हों, सभी लोग खुशी मना रहे थे। और मनाए भी क्यों नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, अभी फिलहाल राजद के कर्ता धर्ता वही हैं तेजस्वी यादव, उनको बेटी हुई है तो बधाई के पात्र तो बनते हैं। हमने तो देखा कि सदन के अंदर भी उनको बधाइयों का तांता लग गया था, स्पीकर खुद भी बधाई दे रहे थे। लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, अलग अलग फोटोज भी, तेजस्वी यादव हो या फिर उनके परिवार के लोग हों, सभी अलग अलग तस्वीरें जो है वो शेयर करते सोशल मीडिया पर नजर आ रहे थे। मतलब अपनी खुशी जाहिर करते हुए तस्वीरों के जरिए वो लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर हम ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है तो उस पर भी हम अगर बात करें तो देखिए लंबे समय से राजद की तरफ से कहा जा रहा है या लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, जानबूझ के तंग करने की साजिश चल रही है, लालू प्रसाद यादव के परिवार को बदनाम करने की कोशिश चल रही है। तो अभी तक चरितार्थ तो कहीं ना कहीं यही हो रहा है, क्योंकि कोई एक बड़ी चीज़ें सामने नहीं आई है। ईडी सीबीआई के हाथ कुछ अभी खास लगा नहीं है। तो विपक्ष की अगर बात करते हैं तो अब देखेंगे कि केंद्र में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई, राहुल गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी पर कार्रवाई, लालू प्रसाद यादव पे पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, लगातार कार्रवाई जिस तरीके से जारी है, तो अब विपक्ष को क्या लगता है कि एकजुट होने की जरूरत है जब इतनी कार्रवाई लगातार जो है वो हो रही है? पिछले दिनों भी राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई। जी देखिए, बिल्कुल दक्षा आपने सही कहा, एकजुट होने की बात, हालांकि एकजुट हो भी रही है, लेकिन जिस तरीके की अभी चीज़ें सामने आई, लाइक अगर दोषी आप हैं
तो आपको सज़ा मिलेगी। बात यहाँ ये है कि निष्पक्ष तरीके से कितनी जांच हो रही है, क्या उसमें सही में दोषी हैं, क्या उनको फंसाने की कोशिश चल रही है, इन सभी चीज़ों पे गौर करने की बात है। और रही बात विपक्ष के एकजुट होने की, तो ये देखिए कोई भी अगर आप राजनीति कर रहे हैं या फिर आप एक परिवार की ही बात करते हैं ना, हम एक परिवार को आप अगर रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसमें सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है, सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार में एकता नहीं रहेगी तो क्या होगा, परिवार बिखर जाएगा, जो कि देखने को भी मिलता है। वही चीज़ अभी फिलहाल राजनीति में कह सकते हैं हम लोग। विपक्ष हैं तो विपक्ष को एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। विपक्ष का काम क्या होता है, यही होता है कि आप जनता की आवाज़ बने, जो सरकार की कमियां हैं उसको दिखाने का काम करें, ये होता है। लेकिन सरकार अगर केंद्र की बात करें तो अभी फ़िलहाल हो क्या रहा है, सब तमाम तरीके के जो ये हैं आरोप हैं लगते आ रहे हैं कि नहीं, सरकार जो केंद्र में है वो जानबूझ के ईडी सीबीआई के थ्रू जानबूझ के तंग किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या सरकार में जो लोग बैठे हैं क्या वो लोग भ्रष्ट नहीं है? ये तमाम तरीके के चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, आरोप भी लगा रहे हैं कि जो बीजेपी में है वो पाक हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए बात यहाँ पे है कि आप अगर गलत हैं तो इसकी जांच कीजिए, अगर कोई गलत है तो उसकी जांच अच्छे से हो। और जितने भी जांच एजेंसियां हैं उनको ज़रूरत है कि नहीं, आप निष्पक्षता से किसी भी चीज़ की जांच करें और उस पर कार्रवाई करें, ये ज़रूरत है। अभी आपने बात किया राहुल गांधी की, तो देखिए अभी फ़िलहाल राहुल गांधी का जो मामला चल रहा है वो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, ये है। फ़िलहाल वो अभी ज़मानत पे हैं, उनको ज़मानत भी मिली हुई है। मामला अभी पूरी तरीके से स्पष्ट हुआ नहीं है, लेकिन इस तरीके से सडनली कोई डिसीजन लेके सदस्यता रद्द करना, मेरे भी जो चीज़ें सामने आ रही है, लोगों का कहना जो है, उनके नेताओं का कहना है कि नहीं, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन जितनी जो सामने आई चीज़ें, उस चीज़ को देखते हुए ऐसा तो है नहीं कि चाहे कोई भी कोर्ट हो या फिर कोई भी जांच एजेंसियाँ हो, कोई भी डिसीजन ऐसे ही ले लेता है। टोटली कहीं ना कहीं आपके खिलाफ सबूत होंगे तभी ये सभी डिसीजंस लिए गए। तो कहना हर बात पे यही आता है कि देखिए कुछ भी अगर जांच होती है तो उसकी अच्छे तरीके से ये होनी चाहिए। और अभी जो बिहार में देखा जा रहा है, जितने भी छापेमारी हो रही है या फिर ईडी सीबीआई की जो छापेमारी हो रही है, लालू प्रसाद यादव के संदर्भ में अगर हम बात करें, उनके परिवार के संदर्भ में बात करें, उनके जो सगे संबंधी हैं, उनके करीबी हैं, उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ हाथ आया नहीं है रक्षा जी। तो देखिए अहम जानकारी जो है हमारे सहयोगी राकेश दे रहे थे। जिस तरीके से जो लैंड फॉर जॉब मामला है, जमीन के बदले नौकरी मामला है, ये तब का है जब लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 2004 से लेकर 2009 तक के बीच में रेल मंत्री थे और कहा यह जा रहा था जो अयोग्य कैंडिडेट्स थे उनको नौकरियां दी गई, उनसे जमीन लिया गया था और इसी वजह से जो है वो मामला इन पर चल रहा है, पूरे लालू परिवार पर चल रहा है। इसको लेकर के लगातार ईडी और सीबीआई की जो है छापेमारी भी चल रही थी। और अब जो है आज अहम दिन है लालू परिवार के लिए, क्योंकि मीसा भारती और राबड़ी देवी जो है वो कोर्ट में पेश होने के लिए रवाना हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी आज कि क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। काफी अहम दिन जो है वो है आज लालू परिवार के लिए। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब 50,000 निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। हालांकि लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। कयास ये लगाए जा रहे थे, कहा ये जा रहा था, लेकिन जो चारा घोटाला मामला है उसको लेकर के जमानत पे लालू प्रसाद यादव है, तो इसको लेकर के सीबीआई का कहना था कि अब लालू प्रसाद यादव जो है वो स्वस्थ हो गए हैं दोबारा से, तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो है फटकार मिली सीबीआई को, और ये एक राहत वाली बात जो है ये लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार के लिए है। और आज जमीन के बदले नौकरी मामले में एक अहम दिन है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव सीबीआई के मुख्यालय में पेश हुए थे। जो पूछताछ सीबीआई की थी वो जारी थी, जवाब तेजस्वी यादव ने दिया उनके सवालों का, और
आज कोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से ईडी सीबीआई की रेड लगातार लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर जारी थी, उनके परिवार के ठिकानों पर जारी थी, उनके करीबी की अगर बात कर ले अबू दोजाना की, वहां पर रेड जो है वो पड़ी थी और इसको लेकर के तमाम बातें जो सामने आई थी। लेकिन अब जो है आज मीसा भारती और राबड़ी देवी कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है और कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है वो अब देखने वाली बात होगी। तो तमाम अपडेट्स इस खबर से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ देशवा न्यूज पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।